बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर कई इलाकों में हालात अभी भी खराब हैं। आसमानों में बादलों की दहाड़ के साथ ही मैदान टू पहाड़ तबाही की बारिश ने अपने निशान छोड़ दिए हैं। दिल्ली डूब रही है तो वहीं यमुना में बाढ़ से मथुरा बेहाल है। पंजाब और हिमाचल उत्तराखंड में तो हालात बेकाबू हैं। एनडीटीवी इंडिया की टीम कुदरत के कोहराम की सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है और अलग अलग जगहों पर ग्राउंड जीरो पर हमारे अलग अलग संवाददाता मौजूद हैं, जो आपको बता रहे हैं कि सैलाबी तबाही किस कदर वहां पर लोगों को परेशान कर रही है। आप देखिए, दिल्ली से इशिका वर्मा, अश्विनी सिंह, जया कौशिक ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं, तो वहीं मथुरा से मनुग्या लोहीवाल ताजा हालात दिखा रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर से गुरप्रीत चीना और अनंत भट्ट पठानकोट की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रविश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे मनाली में मलबे को लेकर ताजा हालात क्या हैं। लेकिन आप देखिए, दिल्ली से लेकर देवभूमि तक सैलाब और आसमानी कहर जारी है। देश की राजधानी जहां डूबी हुई है तो वहीं पहाड़ों पर भी कोहराम मचा हुआ है। हम आपको अगले आधे घंटे में सैलाबी कहर की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे और दंग कर देने वाली तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिसमें कुदरत का कहर दिखाई दे रहा है। लेकिन 10 तस्वीरें आपके सामने, वो आप देखिए। वासुदेव घाट दिल्ली, मोनेस्ट्री मार्केट दिल्ली, यमुना घाट दिल्ली, मयूर विहार दिल्ली, मथुरा उत्तर प्रदेश, पठानकोट पंजाब, फिरोजपुर पंजाब, मनाली हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तरकाशी की तस्वीर आपके सामने, जो कि उत्तराखंड से आई है। इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि अलग अलग राज्यों में क्या हालात हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में हालात क्या हैं आप देखिए। और ये देखिए, दिल्ली की तस्वीर है, बाढ़ में डूबी है दिल्ली। दिल्ली के निचले इलाके डूब गए हैं और ड्रोन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं इस वक्त निचले इलाके जो दिल्ली के हैं वो फिलहाल डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और जो यमुना का जलस्तर है वो काफी बड़ा था, लेकिन फिलहाल थोड़ी राहत मिली और रिलीफ कैंप में अभी भी 9000 लोग शरण लिए हुए हैं। रिलीफ कैंप में 9000 लोग रहे हैं और यमुना का जो जलस्तर है वो 207.35 मीटर है। कल से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इतना कम भी नहीं हुआ है कि लोगों को अचानक से राहत मिल जाए। और ये अलग अलग 5 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। यमुना का जलस्तर 207.3 मीटर है और इसके अलावा दिल्ली के निचले इलाके यमुना के पानी से डूब गए हैं। रिलीफ कैंप में हजारों लोग, यानी 9-10 हजार लोग रिलीफ कैंप में हैं। और ये एक और तस्वीर है जो ये बताती है कि किस कदर देश की राजधानी में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, जो लोग रह रहे थे, उनके सामने तो संकट है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां, रहें तो रहें कहां, क्योंकि सड़कों पर जाम है, सड़कों तक पर पानी भर गया है। आप देखिए, सड़कों तक पर पानी भर गया है। जो आसपास के इलाके हैं वहां भी पानी भर गया है और ग्राउंड पर जो हमारे संवाददाता हैं वो जो हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं उससे ये पता चलता है कि हालात क्या है। ये ड्रोन तस्वीरें आप देखिए किस कदर खतरा बरकरार है दिल्ली पर। और ये ड्रोन तस्वीरें बताती हैं कि यमुना का जलस्तर अगर थोड़ा और बढ़ता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। आसमान से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये दिल्ली की तस्वीर जो ये बताती है कि हालात क्या हैं। यमुना के इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ हालात खराब हैं, पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन और उसके आप ठीक बगल में देखेंगे तो हालात खराब है। और यमुना का किनारा और यमुना के किनारे बसे जो घर हैं उनके लिए बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। तो ये हालात बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। कल के मुकाबले यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। आईटीओ में छठ घाट डूब गया है और हालात बेहद खराब हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर भले ही कल के मुकाबले आज जो है थोड़ा घटा है, लेकिन आपको बता दें अभी भी यमुना जो है, मेरे पीछे आप देखिए आईटीओ पर जो छठ घाट है उसके पीछे की तस्वीरें, हम यमुना का जो जलस्तर है वो आपको बता दें। ओल्ड रेलवे ब्रिज जो लोहा पुल जो है उसके पास जो है 207.3 मीटर के पास अभी भी यमुना बह रही है, जो कि खतरनाक स्तर से काफ़ी ऊपर है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है इस स्थिति पर नज़र बनाए रखना। दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि तमाम जो अधिकारी हैं ग्राउंड पर उनकी टीम्स मौजूद हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन भी जो है तमाम डिपार्टमेंट से जो है तालमेल रखते हुए पल पल की जानकारी दे रहा है। बहरहाल दिल्ली में हम ये देख रहे हैं जो निचले इलाके हैं वहाँ घरों तक पानी आया है। जो टेम्प्रेरी शेल्टर्स हमने देखा यमुना बाजार में बने हुए थे, जो लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, पानी कल वहाँ तक उतर आया था और रेस्क्यू किया गया था बहुत से लोगों को एनडीआरएफ की जो बोट्स हैं उनके जरिए, और उनको मोरी गेट के पास जो टेम्प्रेरी शेल्टर्स है वहाँ पर शिफ्ट किया गया। ऐसे में गीता कॉलोनी
सुनिए, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, मजनू का टीला, मोनेस्ट्री का इलाका, शास्त्री पार्क, ये तमाम इलाकों में जो यमुना के पास बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ तक कि हमने देखा बदरपुर के पास जैतपुर का इलाका, वहाँ गांव के गांव कई डूबे नजर आए। वहाँ से भी एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया। 1200 से ज़्यादा लोगों को अब तक एनडीआरएफ ने बताया है कि किस तरह से दिल्ली के अलग अलग जगहों से जो लो लाइंग एरिया, जो यमुना के किनारे लोग बसे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। बहरहाल यहाँ तक कि हमने ये भी स्थिति देखी, दिल्ली सचिवालय तक कल पानी पहुँच गया था। स्थिति पर नज़र सरकार बनाए हुए हैं। कई कई जगह जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ बालू के कट्टे से यमुना के जलस्तर को आगे तक रिहायशी इलाके तक जाने तक रोकने के लिए वो व्यवस्था भी की गई। आपको पल पल तक ग्राउंड रियलिटी हम अपनी इन तमाम तस्वीरों के जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन गोपाल प्रजापति के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली के आईएसबीटी पर यमुना में आए बाढ़ के बाद पानी भर गया है। पानी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। पूरे रास्ते पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। लोगों का कहना है कि 2 से 3 घंटे से जाम में लोग फंसे हुए हैं और पानी कल से वैसे ही जमा हुआ है। यह रिपोर्ट भी आप देखिए। दिल्ली में यमुना में नदी में आए बाढ़ की वजह से हालात अभी भी ख़राब है और अभी हम हैं आईएसबीटी पर। यह आईएसबीटी आप जानते हैं, आपने सुना होगा, यहाँ से इसी रास्ते से होते हुए बस पकड़ने के जाते हैं और ये रास्ता जो है आईटीओ की तरफ जोड़ता है। लेकिन हालात क्या हैं वो आपको उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि पानी गाड़ियों में इतना लग रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक का लंबा जाम है। 2 ट्रैक्टर पंप लगाए गए हैं ताकि पानी को कम किया जा सके। यहाँ से पानी को पंप आउट किया जा रहा है ताकि रोड से पानी को कम किया जा सके। लेकिन हालात वैसे। भैया कहाँ से आ रहे हैं? नरेला से भाई साहब। कब से जाम में है? ये 2 घंटा हो गया भाई साहब, बहुत बुरा हाल है भाई साहब। तमाम आपने लोगों से बात की, ये लोगों का कहना है कि जो पानी है यहाँ पर इतना भर गया है जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और तमाम जो लोग हैं, ये लोग, आप कहाँ से आ रहे हैं? सोनिया विहार पूरा भरा हुआ। ट्रैफिक में भी भाई 50 मिनट देखो इधर, 50 मिनट तो फंसा हूँ ट्रैफिक में। 50 मिनट से ट्रैफिक में फंसे हैं। तो आइए कुछ लोगों से और से बात करते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं? रोहिणी। जाम लगा हुआ पूरा पानी में? पूरा रोहिणी जाम लगा मजनू के टीले तक। पानी भरा हुआ पूरा वहाँ पे भी? नहीं, पानी थोड़ा कम है पर जाम लगा हुआ। आप सर कहाँ से आ रहे हैं? सोनिया विहार से। हाँ, पूरा जाम है, कम से कम 1.5 घंटे हो गया। और पानी ऐसी भरा हुआ? पानी भरा हुआ पूरा पानी पूरा लगा। हालात अभी सुधरे या वैसे? नहीं, अभी वैसी हालात है, वैसी हालात है। ठीक है, तो ये जो सड़क है, ये जो पीछे मेरे देख रहे हैं, ये आईएसबीटी का जो वही रास्ता है जहाँ से आईएसबीटी के रास्ते से अगर आप आईटीओ या राजघाट की तरफ जाना चाहेंगे तो इसी रास्ते का उपयोग करेंगे। जो भी ये देख रहे हैं टीवी दर्शक, ये ध्यान दें कि ये पूरा जाम लगा हुआ है। इसकी वजह से जब भी आप जाएं तो थोड़ा सावधानी निकले, समय से पहले निकले, क्योंकि आपको भी जाम का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको निगमबोध घाट में सैलाबी संकट की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जया कौशिक की ये रिपोर्ट। धीरे धीरे कल से अब तक यमुना का जलस्तर घटा है, लेकिन कुछ इलाके हैं किस तरह से पानी यहाँ पर लबालब है। और ये तस्वीरें आप देखिए, वाटर पंप भी पास में है, लेकिन पानी जाए तो जाए कहाँ। ये आप देखिए ट्रैफिक जैम की स्थिति निगमबोध घाट के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ 2 पहिया वाहन जो है इस पानी के अंदर वो खराब भी हमने देखे हैं। और आप देखिए जो लोग हैं यहाँ से पैदल तो जाहिर से बात है नहीं निकल सकते, लेकिन जो ट्रैफिक है उसको भी निकलने में बहुत मुश्किल आ रही है। काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर स्लो और धीमी गति से इस वक्त चल रहा है। दिल्ली में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर कमोबेश इस तरह की स्थिति है। निगमबोध घाट में कल भी हमने देखा था ऐसी ही तस्वीरें, और आज एक बार फिर 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, बावजूद इसके स्थिति जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं निगमबोध घाट के बाहर। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली की तस्वीरें अब आपने देखी। अब आपको आइए आसमान से मथुरा में बाढ़ के हालात क्या हैं ये दिखाते हैं। आखिर यमुना में कैसे मथुरा में सैलाब की लहर ला दी यमुना ने, उसे इस ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए। मथुरा जिले के 23 गांव बाढ़ में इस वक्त डूबे हुए हैं। हालात मथुरा में भी बेहद खराब है। मथुरा के कुल 23 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। 13 गांव तो पूरी तरीके से जलमग्न है। 9 झील इलाके में 9 गांव डूबे हैं। 1500 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। नाव से राहत और बचाव का काम फिलहाल चल रहा है। ये देखिए बाढ़ में डूबी कान्हा की नगरी मथुरा, 23 गांव
बाढ़ में डूब गए हैं मथुरा में। और ये आसमान से तस्वीरें भी देखिए, 13 गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। 9 झील इलाके में 9 गांव डूबे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हालात ये हैं कि वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है अभी भी। 9 झील इलाके में 9 गांव डूबे, 1500 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ग्राउंड जीरो पर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी आपके लिए, वो दिखाते हैं। यमुना नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 166 मीटर है खतरे का निशान। उसके ऊपर बहने का मतलब है आसपास के इलाके जलमग्न हो जाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये कॉलोनियां इस समय जलमग्न हैं। करीब 50 से ज्यादा गांव और 40 से ज्यादा कॉलोनियां पूरे मथुरा जिले के आसपास के इलाकों में जलमग्न हैं। यमुना नदी का विकराल रूप अगर देखना हो तो आप इन रिहायशी इलाकों में देखें, जो पहले किसी जमाने में नदी का ही इलाका हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, यहाँ पर घर, खेत, मकान सब कुछ बढ़ते चले गए। और आज यमुना जब यहाँ पर है तो पूरी तरह से ये इलाका जलमग्न है। जलमग्न इसलिए भी है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और अगले 2 दिन में जब हथनी कुंड बैराज से छोड़ा हुआ लाखों क्यूसेक पानी यहाँ तक जब तक पहुंचेगा तो संभवतः कई गुना ज्यादा यहाँ पर पानी बढ़ने की संभावना हो जाएगी। लोग अधिकतर यहाँ पर नाव से सफर कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बिजली की व्यवस्था कई जगह अफेक्टेड है। तो वहीं दूसरी ओर लोगों से कहा गया है जितना संभव हो सके अगले 2 दिन के लिए खास तौर से ध्यान रखा जाए, क्योंकि जल स्तर घटता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन की तरफ से अभी तक करीब हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, खास तौर से वो जो तटीय इलाकों में हैं और गंगा नदी के दोनों तरफ रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। अगर मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाऊं तो घर इस समय पूरी तरह से जलमग्न है। ये घर हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या अलग अलग छोटे छोटे मकान हैं, धर्मशालाएं हैं और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जो इस समय मजबूर हैं यहाँ से हटकर दूसरी जगह रहने के लिए। मंदिरों का नगर कहा जाता है वृंदावन को। वृंदावन की नगरी का अपना एक स्वाद है, अपना एक स्वभाव है। और उसके बीच में जब इस तरह से यमुना नदी को भी मीठी पानी का नदी कहा जाता है, बड़ी मीठी स्वभाव की नदी कहा जाता है, लेकिन आज शायद बहुत कम ऐसा होता है जब यमुना अपने विकराल स्वरूप में नजर आती हैं। कैमरा पर्सन अरुण सिंह नेगी और सौरभ गौतम के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मथुरा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो यमुना ने सिर्फ मथुरा को परेशान नहीं किया है, नोएडा में भी कमोबेश यही हालात हैं। मथुरा हो या नोएडा, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो पहली तस्वीर है वो यमुना की तस्वीर है, लेकिन नोएडा की है। नोएडा में किस तरह से उफान पर है यमुना, उसकी तस्वीर आपके सामने है। और दूसरी जो ड्रोन तस्वीरें हैं वो मथुरा की तस्वीरें हैं, जहां गांव के गांव डूब गए हैं। नोएडा में भी हालात खराब है। जो पूरे के पूरे इलाके हैं किनारे वाले, यमुना के किनारे वाले, वो हालात खराब कर रहे हैं और स्थिति लगातार बिगड़ती है। हमारे सहयोगी हर्ष पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। यमुना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नोएडा के सेक्टर 135 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। कभी ये सड़क जो है महंगी गाड़ियों की आवाजाही से गुलजार रहती थी। इस इलाके में सैकड़ों फार्म हाउस है, लेकिन यमुना का स्तर बढ़ने के बाद से ये पूरा इलाका जो है बाढ़ ग्रस्त हो गया है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितनी जोर ये पानी का बहाव यहाँ पर चल रहा है। हालांकि जो यहाँ बच्चे हैं उनके लिए जरूर ये पिकनिक स्पॉट हो गया है, लेकिन अंदर रहने वाले जो मवेशी थे, जो लोग अंदर फंसे हुए थे, उनको लगातार 2 दिन से नोएडा प्राधिकरण की टीम, एनडीआरएफ और नोएडा पुलिस जो है वो रेस्क्यू कर रही है। यहाँ अंदर फंसे हुए लोगों को लगातार बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, उनके लिए ये जरूर पिकनिक स्पॉट की तरीका नजर आ रहा है। बच्चे इस पानी में नहा रहे हैं, लेकिन यहाँ रहने वालों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है। ऊपर पुस्ता रोड पे सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो तंबू में रहने के लिए मजबूर हैं। और प्रशासन की बात करें तो लगातार यहाँ रेस्क्यू जो है वो चलाया जा रहा है। हथनी कुंड से पर डे 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद से इस पूरे इलाके में जो है जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ कई आपको फैमिलीज दिख रही हैं जो यहीं पुस्ते के ऊपर जो है तंबू डाल के रह रहे हैं। हम बात भी करेंगे 1-2 लोगों से कि जानेंगे क्या समस्या हो रही है। मैम, यही रहती हैं आप? हाँ, यही रहते हैं। ये पानी कब से आ गया है? ये पानी आ रहा है परसों से। तो आप लोग अंदर रहते थे? हम पुस्तक पे रहते हैं, मतलब पुस्तक के नीचे रहते हैं। मतलब बाढ़ यहाँ पे सब लोग, हमारे फैमिली है सब इधर। सब लोग रहते हैं यहाँ पे। लोगों को निकाला जा रहा है? हाँ, निकाला है, लगातार निकाला। 3 दिन 4 दिन और निकालते तभी 2-4 मान लो लोग रह गए और बाकी निकल भी आए। गांव वालों की मदद से भी
ट्रैक्टर से भी जो है लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, सामान बाहर निकाला जा रहा है। जो मवेशी अंदर फंसे हुए थे उनको लगातार यहाँ से निकाला जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से, सामने देखिए आप, जेसीबी के थ्रू जो है यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो यहाँ के लोकल हैं, जिनके यहाँ फार्म हाउस थे, वो लोग भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। लाखों रुपए का सामान, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और यहाँ पर रहने वाले लोगों की यही उम्मीद है कि जलस्तर जल्दी से जल्दी घट जाए, लेकिन यहाँ पानी कम होता नहीं दिख रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नोएडा से एनडीटीवी इंडिया के लिए हर्ष पांडे। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा की तस्वीर आपने देखी। अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब के फिरोजपुर से हमारे संवाददाता गुरप्रीत सेना के जवानों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप भी देखिए। पंजाब में हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आज हम रुकने वाला गांव जो डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में पड़ता है वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम इंडियन आर्मी के जवानों के साथ जा रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 400 के करीब लोगों को यहाँ पे पूरे एरिया में रेस्क्यू किया गया है और उसके बाद जो लोग घर से नहीं बाहर आना चाहते उनको फूड, मेडिसिन और चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। हम इस बोट के द्वारा यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारे साथ यहाँ पे आर्मी के जवान हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो कितनी मुश्किलें आ रही है और कितने दिन से ये आपका चल रहा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है? सर हमारा तकरीबन 10 दिन हो गए और मुश्किल आप देख रहे हैं। जैसा मतलब इनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम दे रहे, जैसा मेडिकल सुविधा हो, राशन, और किसी का इमरजेंसी कोई बीमार होता है तो उनको लेके जा रहे हैं सर। तो आपके लिए चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? कह रहे थे कि मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं बोट क्या कोई ऐसी समस्या आती है आपको कि जहां आप अपना ऑपरेशन चला रहे हैं आराम से? सर प्रॉब्लम हमें जो मशीन है उसके फैन है, तो फैन में वो जो धान फंस रहा है, आप देख ही रहे थे, तो उसकी वजह से जवानों को चप्पू मार के उधर तक जाना पड़ता है, तो ये दिक्कत आ रही है। बाकी हम उधर से आए 8-10 दिन से। 400 के करीब लोगों को कह रहे हैं आपने रेस्क्यू कराया है यहाँ से? हाँ 425 लोग, मतलब हम क्वांटिटी रखते हैं तो 425 को हमने रेस्क्यू किया। और पंजाब के पठानकोट से तस्वीरें जो आई हैं उसमें दिख रहा है कि बाढ़ से बुरा हाल है। यहां की सड़कें डूब गई हैं, साथ ही कई बैराज उफान पर हैं, जिससे लगातार खतरा बना हुआ है। देखिए हमारे सहयोगी अनंत भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। पठानकोट के माधोपुर इलाके में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बैराज है। पहले उसकी स्थिति आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे का ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, जो रावी का बहाव था वो इतना तेज था, जो रावी का स्तर था इतना तेज था कि ये जो सड़क थी, ये देखिए सीमेंटेड सड़क है, ये मुझसे उठाया नहीं उठ रहा है। इतने भारी सड़क के पैच को उसने ढा दिया है। ये पूरा रास्ता यहाँ से टूट गया है। ये देखिए पूरी की पूरी मुंडेर टूट चुकी है और ये बड़े बड़े हिस्से जो थे, जो कंक्रीट की सड़क यहाँ पर बनी थी, दो सिरों को जोड़ने के लिए उठ ही नहीं रही है। ये है, वहाँ पर ट्रक है, क्रेन है जो इस रास्ते को जोड़ने में लगी हुई है। आप थोड़ा सा आगे आइए, ये हिस्सा पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया था। यहाँ पर अब मिट्टी डालकर, रेत डालकर, सामान डालकर इसको भरा जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है, ये लोहे की पैड़ियाँ हैं, ये लोहे की पैड़ियाँ हैं, इसको भी नुकसान पहुंचा है। ये भी एक तरफ आ गई है। अब जरा कैमरामैन से कहूँगा मुकेश से, जरा उस तरफ दिखाइए। ये पूरा का पूरा बराज का जो हिस्सा है आर्क शेप में, ये देखिए ढह चुका है, ये एक तरफ झुक चुका है और यहाँ को तोड़ते हुए, इन तटबंधों को तोड़ते हुए पानी जो रावी का यहाँ से आया, और इस समय भी आप देख सकते हैं बहाव कितना तेज है, भले ही पानी का जो लेवल है वो काफी कम हो गया है। ये दीवार देखिए, ये दीवार का हिस्सा, जगह जगह इसमें क्रैक्स आ गए हैं। ये दीवार मुंडेर जो थी ये टूटी है यहाँ पर। अब थोड़ा सा और आगे आइए, थोड़ा सा और आगे आइए, कितनी बड़ी तबाही यहाँ पर मची है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये पूरी मुंडेर गायब हो गई है और इससे आगे थोड़ा सा रास्ता खतरनाक है, इसलिए उस तरफ हम नहीं जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो मुंडेर थी, यहाँ पर जो रेलिंग्स थी, ये सब कुछ यहाँ पर निस्तनाबूद हो गया है, तहस नहस हो गया है। ये पूरी मुंडेर यहाँ पर देखिए, ये दिखाते चलिए मुकेश, पानी का बहाव दिखाइए और ये पूरी मुंडेर यहाँ पर दिखाइए। ये पूरी मुंडेर, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बड़ा हिस्सा, इतना भारी भरकम हिस्सा था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर टूट चुका है और इसको रिपेयर का काम यहाँ पर चल रहा है। ये सड़क का पूरा हिस्सा तबाह हो चुका है, निस्तनाबूद हो चुका है। थोड़ा ध्यान से मुकेश, ये इलाका संवेदनशील है, दरारें यहाँ पर आई हैं, पूरा कटान सड़क के नीचे हो गया है। 3 से 4 फीट का एक कटान है और इस कटान की वजह से ये सड़क खतरे का रास्ता बन गई है, इसलिए लोग इस तरफ आवाजाही को अवॉइड करते हैं।
तो ये पूरा सूरत हाल पठानकोट के माधोपुर के छोटे से बराज का है। यहाँ पर ये पूरा सूरत हाल है पठानकोट का, इस बराज का। और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि इन बराजों के आसपास, ये जो रावी के आसपास, किनारों के आसपास जो गांव थे, वहां पर पानी घरों में घुसा। हालांकि पानी का स्तर हम देख रहे हैं काफी कम हो चुका है। हम जब आ रहे थे यहाँ पर तो पानी का लेवल वहां पर कम था, लेकिन इस समय सूरत हाल ये है। और पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह ने। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर की बात करें जाए तो 100 के करीब जो लोग हैं, जो गांव हैं जहां पे वो पूरे पानी में अभी भी फंसे हुए हैं। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये रुकन वाला गांव है जो डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में पड़ता है, जहां पे हम देख सकते हैं आर्मी वाले और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जो इनसे बातचीत हुई है वो पता चला है कि 400 के करीब लोगों को एवैक्यूएट किया गया है। यहाँ से 400 के करीब लोग रेस्क्यू किए गए हैं और हम ये पूरी तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाह रहे हैं। जो ये हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये जो पानी यहाँ पे है ये एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप थी, यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती थी, लेकिन पूरे का पूरा हम एरिया दिखा रहे हैं जो यहाँ से पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे हम तस्वीरें दिखा सकते हैं, पूरा एनडीआरएफ की टीम्स, इंडियन आर्मी की टीम लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाना पीना पहुँचाया जाए। और ये जो पानी आया हरी के हेड वर्क से आया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पे जो पानी छोड़ा जाता है उसके बाद पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर जो फ्लडेड हो गया। हमारे साथ एक और साथी हैं, तो कितनी मुश्किलें आ रही हैं यहाँ पे? सर बहुत मुश्किल है यहाँ पे जी, आप देख पा रहे हैं घरों तक प्रैक्टिकली पहुंचना बहुत मुश्किल है। सिर्फ बोट्स ही एक सहारा है घर तक पहुंचने के लिए, और बोट्स भी इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है कि जो लोगों को रिलीफ पहुंचा सकें। जैसे पशु का चारा लेके जाना है, उसकी जो सी होती है क्वांटिटी 100 केजीज होती है, 100 केजीज इस बोट में लेके जानी बड़ी मुश्किल है। बहुत कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं, कई तरह के एनजीओ टीम लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। और आए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से एक बार फिर संकटकारी मलबा सड़कों पर बह गया है। पहाड़ों से आए मलबे ने कैसे कुल्लू में दहशत मचाई है, उसकी लाइव रिपोर्ट देखिए। कुल्लू में कैसे शाम की घड़ी लोगों के लिए संकट लेकर आई, जरा उसकी ये तस्वीरें देखिए। तबाही का मलबा बहकर आया और अचानक अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शाम के समय शीतला माता मंदिर के पास एक छोटा सा नाला उफान पर आ गया और देखते ही देखते मलबे के साथ बड़े बड़े पेड़ सड़कों पर बहने लगे। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि पिपलागे से ऊपर मस्सू में बादल फटने के बाद ये तबाही आई और संकट का सैलाब आ गया। सड़क पूरी तरह पानी और मलबे से पट गई। गनीमत इस बात की है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। लोगों ने समय रहते खुद को संभाल लिया। फिलहाल प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि पहाड़ों में बरसात का मौसम कभी भी कहर बन सकता है। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप आपने शायद ही पहले देखा हो। हिमाचल के कांगड़ा में पहाड़ भरभराकर नदी में समा गया और यह सब हुआ दिन के उजाले में। चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, देखिए 1 मिनट में। तस्वीरें जिला कांगड़ा के हिमाचल पंजाब बॉर्डर की हैं। जरा देखिए, जब कुदरत का क्रोध काल शुरू होता है तो कैसे चट्टानें पिघलने लगती हैं और धराशायी हो जाती हैं। ढांगू चौकी के पास ये इलाका कुछ ही पलों में तबाह हो गया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते चक्की दरिया में समा गया। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो दहशत में आ गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अचानक जमीन खिसकी और पूरा पहाड़ भरभरा कर नीचे गिर गया। हादसे के समय दिन का उजाला था और गनीमत इस बात की है कि उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन बताया जा रहा है कि इलाके में कई घर अभी भी खतरे की जद में हैं। प्रशासन ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। लैंडस्लाइड की आशंका अब भी बनी हुई है और पर्यटकों को भी इन इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा से इस वक्त की सबसे बड़ी और भयावह तस्वीर सामने आई, जहां चुराह विधानसभा में भयानक लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया। वीडियो रूह कपा देने वाला है, देखिए 60 सेकंड।
पहाड़ों के दरकने और चट्टानों पत्थरों के बरसने की ये तस्वीरें संसारी इलाके के कुल्लू मनाली सड़क की हैं। चंबा से आई इस तस्वीर को देखिए, कैसे भीषण लैंडस्लाइड ने लोगों की चीख निकाल दी है। लोग सीटी बजाकर निचले इलाके के लोगों को इस तबाही से अलर्ट कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे अचानक पहाड़ दरकने लगा और देखते ही देखते भारी भरकम चट्टानें सड़क पर आ गिरी। लैंडस्लाइड इतनी भयानक थी कि पूरा रास्ता मलबे से भर गया। इस हादसे के बाद ये सड़क यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो चुकी है। अनुमान ये है कि सड़क को 2 से 3 दिन में खोला जा सकेगा। प्रशासन ने सीमा सड़क संगठन को तुरंत मौके पर बुलाया और राहत का काम शुरू कर दिया। पर इस हादसे से स्थानीय लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह चट्टानें गिरी हैं, वो किसी बड़े हादसे का संकेत दे रही हैं। लैंडस्लाइड का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हर्षिल स्थित तेल गार्ड में एक बार फिर उफान आ गया है। हालात बेकाबू हो गए और जरा देखिए कैसे खतरा फिर बढ़ रहा है और तबाही के संकेत भी दे रहा है। उत्तरकाशी के तेलगाड़ के ऊपरी इलाके में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ी से भारी मलबा नीचे गिर रहा है। इसी मलबे ने फिलहाल गाड़ के अविरल बहाव को रोक दिया है, पर लोगों को डर है कि अगर पानी यूं ही रुका रहा तो वहां झील बन जाएगी और एक बार फिर तबाही का सैलाब आ सकता है। कुदरत के इस कहर का ये वीडियो देखिए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहाड़ी से किस रफ्तार से मलबा नीचे आ रहा है। मलबे की रफ्तार डराने वाली है। इलाके के लोग दहशत में हैं। हर्षिल के ग्रामीणों ने तेलगाड़ के बहाव में रुकावट की जानकारी प्रशासन को दे दी है। प्रशासन ने भी इलाके में अनाउंसमेंट शुरू कर दिए हैं और स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन ड्रोन से ऊपरी इलाकों की निगरानी करने की तैयारी में भी है, पर तेलगाड़ में फिर झील बनने की संभावना ने हर्षिल के लोगों को डरा रखा है। और दिल्ली से सटे नोएडा में यमुना का कहर देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क और दनकौर बाढ़ की चपेट में। सैलाब के बीच देखिए प्रशासन का साहसिक लाइव रेस्क्यू। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क और दनकौर थाना क्षेत्र की हैं, जहां यमुना के उफान ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें डराने वाली हैं, पर राहत की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। हाईटेक सिटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा पर यमुना में उफान के बाद से ही भीषण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जरा देखिए कैसे दिल्ली से निकल रही यमुना ने नोएडा में कहर बरपाया हुआ है। पुलिस की टीम ने बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बाढ़ में फंसे 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने इसके साथ ही सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान नोएडा पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने खुद निगरानी की और सुरक्षित लोगों को रेस्क्यू कराया। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से 22 जिले प्रभावित हैं। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। ये तस्वीरें हैं मथुरा की। गलियों में भरा हुआ पानी, कमर तक पानी में चलते लोग। इन इलाकों में नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। फंसे हुए लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। अब आगरा का हाल देखिए। यमुना नदी का जल स्तर यहाँ लगातार बढ़ रहा है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी है। जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम की भी समस्या सामने आ रही है। अभी बारिश हुई है, उसका पानी रोड पे भरा हुआ है और गाड़ियां समझो, इंजन तो सबके बंद ही हो रहे हैं। तो पूरी मोटर आगे डूब रही है, आने के बाद बंद और हो रही है। इतना पानी है कि घुटने कमर में ऊपर तक।